आज हम स्वर्गीय पिता की महान इच्छा पर विचार करके जो हमें उनकी संतानों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए, पिता के चले मार्ग को याद करने का समय लेने जा रहे हैं। आज हम पिता का निवेदन मिशन के लिए जीना इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और बाइबल में परमेश्वर की शिक्षाओं से उनकी इच्छा खोजने जा रहे हैं। सौर कैलेंडर के अनुसार पिता जनवरी 13, 1918 को पृथ्वी पर आए। सौर कैलेंडर के अनुसार वह उस वर्ष जनवरी 13 था। 2 और वर्षों के बाद यह 100वीं जन्म जयंती होगी। 100 वर्ष मतलब वह एक शतक के जितना लंबा है। पिता हमें खोजने के लिए पृथ्वी पर आए और खोए हुए सत्य नई वाचा की व्यवस्था को सियोन में स्थापित किया ताकि हम उद्धार अनंत स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सके। इस कार्य के लिए पिता पृथ्वी पर आए और अब लगभग 100 वर्ष हुए हैं। पिता ने इस पृथ्वी पर आकर जो कार्य किए वे थे, उन्होंने सत्य को पुनर्स्थापित किया, हमें सत्य सिखाया और मिशन के लिए जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। और उन्होंने हमें जानने दिया कि सभी चीजें हमारे विश्वास के अनुसार होगी। इस तरह जीने के बाद वह स्वर्ग चले गए। इसलिए हम अब सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं जिसे पिता ने हमें सिखाया और मिशन पूरा करने के लिए विश्वास का जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी पर बहुत सी शिक्षाओं में से जो पिता ने हमें सिखाई, आइए हम अब कुछ चीजों को संक्षेप में देखें। आइए हम कुलुस्सी अध्याय 3 पर एक नजर डालें। कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो कहा कि परमेश्वर ने कहा कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो और सांसारिक स्वभाव को मार डालो। परमेश्वर हम अपनी संतानों को इस शिक्षा पर जागृत करते हैं। अब आइए हम मत्ती अध्याय 24 वचन 13 पर एक नजर डालें। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 13-14 के अनुसार यह लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा। पिता ने हमें सत्य सिखाया ताकि हम मिशन के लिए जी सके, और उन्होंने हमारा नेतृत्व इस विश्वास के साथ सुसमाचार कार्य को पूरा करने के लिए किया कि राज्य का यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा। जैसे मत्ती अध्याय 24 में लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तब क्या होगा? सुसमाचार कार्य में हमारा मिशन जल्दी ही समाप्त होगा। जो हमें करना चाहिए वह अंत में समाप्त होगा। उन्होंने हमें जागृत किया कि विश्वास का अंतिम समय आएगा। पिता के पहली बार आते समय भी प्रेरितों और प्रथम चर्च के सदस्यों ने उनकी शिक्षा का पालन किया। इसके लिए उन्होंने समय असमय तैयार रहकर वचन का प्रचार करना कभी नहीं रोका। उसके द्वारा हम परमेश्वर की अनुग्रहमय इच्छा खोज सकते हैं, जिन्होंने हमें मिशन के लिए जीने का नेतृत्व किया है। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 5
वचन 38 पर एक नजर डालें। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। यदि सत्य के सभी वचन जिनका आज हम पालन करते हैं मनुष्यों की ओर से हो तो सब मिट जाएगा, है ना? वचन 39। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। चाहे वे मंदिर में और घर घर में थे, समय और स्थान की परवाह किए बिना वे हमेशा अपने पूरे हृदय और मन से परमेश्वर के दिए मिशन के अनुसार जीते थे। प्रेरितों की पुस्तक में प्रथम चर्च के सदस्यों का कार्य हमें जागृत करने के कारण से दर्ज किया गया है कि हमारा जीवन भी उनकी तरह होना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। यह कहा गया है कि जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें तब हमें अनुग्रह पूर्वक परमेश्वर से मांगना चाहिए कि हमारे प्रचार के लिए द्वार खोले। यह इसलिए क्योंकि यह भी एक शिक्षा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें मिशन के लिए जीने को सिखाया है। आइए हम कुलुस्सी अध्याय 4 वचन 2 पर नजर डालें। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। यहाँ कुलुस्सी अध्याय 4 वचन 3 में भी बाइबल के वचन कहते हैं कि हमें विशेष रूप से परमेश्वर से इसकी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खोल दे। यह वही शिक्षा है जो पिता ने हमें कही है। उन्होंने हम तक सत्य पहुंचाया और हमें मिशन के लिए जीने का निर्देश दिया और इस पर विश्वास करने में हमारा नेतृत्व किया कि हमारे विश्वास के अनुसार सभी कार्य आखिर में पूरा होगा। इसलिए कुलुस्सी अध्याय 4:2-3 के वचन भी कहते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। परमेश्वर हमें उस चीज के लिए भी जागृत करते हैं जो हमें उनसे विस्तार से मांगनी चाहिए। इसके द्वारा परमेश्वर ने फिर से जोर दिया कि हमें मिशन के लिए जीना चाहिए। अब आइए हम मरकुस अध्याय 16 देखें। मरकुस 16 अध्याय वचन 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस अध्याय 16:15 में यह भी लिखा है कि जब हम सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें तब परमेश्वर हर एक को जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार देंगे। अब आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाए। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 में भी वही वचन लिखे हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहां भी आखिर में परमेश्वर ने स्वर्ग जाने से पहले हमें मिशन के लिए जागृत किया जो हमें पृथ्वी पर करना है। मरकुस और मत्ती रचित सुसमाचार और दूसरे सभी सुसमाचारों में परमेश्वर ने इस संदेश पर जोर दिया। इसके बाद सुसमाचार की पुस्तकें समाप्त हो गई।
अपने 3.5 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में पिता ने सत्य सिखाया और आखिर में हमारे लिए एक मिशन छोड़ा। और पिता ने हमें सिखाया कि सभी वचन हमारे विश्वास के अनुसार अवश्य पूरे होंगे। पिता ने निश्चित रूप से कहा, राज्य का सुसमाचार सभी जातियों में अवश्य ही प्रचार किया जाएगा। इस पर विश्वास करो। पिता ने हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार का विश्वास रखना चाहिए। आइए हम लूका अध्याय 24 पर जाए, वचन 47। और यरूशलेम से लेकर कहा में भी सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यहां भी परमेश्वर ने कहा कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में अनुग्रहमय कार्य, मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। हम सभी विश्वास करते हैं कि यह पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि जो विश्वास करते हैं वे इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। जब हम विश्वास के साथ सुसमाचार का कार्य करें, परमेश्वर हर कार्य में जिसे हम करते हैं कार्य करते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता है ताकि यह सुसमाचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जा सके। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते और हमारी मदद करते रहते हैं। जैसे परमेश्वर ने कुरुष की मदद की, ठीक वैसे वो हमारे लिए लोहे की बाड़ों को तोड़ देंगे। हमारी दृष्टि में असुविधा और मुश्किलें हो सकती है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पहाड़ों को चौरस करेंगे और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार होने देंगे, तब परमेश्वर की आत्मिक ऑटोमेटिक प्रणाली के द्वारा दुनिया का इतिहास चलेगा और सुसमाचार का कार्य अवश्य ही पूरा होगा। आइए हम एक साथ मरकुस अध्याय 9 देखें, वचन 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। पिता ने हमेशा जोर दिया कि जो भी हम करें, हमें विश्वास के साथ करना चाहिए। पिता लगातार कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यह सुसमाचार उन लोगों के द्वारा प्रचार किया जाएगा जिनके पास विश्वास है। यह उन लोगों के द्वारा प्रचार नहीं किया जाएगा जिनके पास विश्वास नहीं है। बार बार परमेश्वर इस बात पर जोर दे रहे हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 9 वचन 29 पर जाए। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। 2 अंधे मनुष्यों की आंखें छूकर उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? हाँ प्रभु, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। इन दिनों प्रकाशित वाक्य 22 में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर यानी आत्मा और दुल्हन प्रकट होकर संसार के सभी लोगों को कहते हैं, आ। उनकी आवाज और चिल्लाहट आ पृथ्वी के चारों ओर 1000 बार घूमती है। यह कहा जाता है कि ज्योति हर सेकंड पृथ्वी के चारों ओर 7.5 बार घूम सकती है ना? परमेश्वर ज्योति है, जीवन की ज्योति, सुसमाचार की ज्योति। इससे अधिक तेज गति से किसी के भी द्वारा, चाहे वह कोई भी हो, परमेश्वर इस नई वाचा के सत्य का संसार के सभी लोगों को प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे सत्य की पुस्तकों के द्वारा और कुछ लोग हमारे चर्च की वेबसाइट के द्वारा जान सकते हैं, और कुछ लोगों को तो संयोग से यूएन वेब टीवी देखने का मौका मिल सकता है और वे जान सकते हैं कि चर्च ऑफ गॉड पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। क्या ऐसा चर्च भी है? मैं इस चर्च के बारे में अधिक जानना चाहता हूं। कई तरह के मामले हो सकते हैं जिनमें लोग अपने विश्वास का जीवन शुरू कर सकते हैं।
परमेश्वर ने दुनिया में हर जगह पर सियोन के परिवार के अनगिनत सदस्यों को भेजा है और 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7.5 बार घूमने वाले प्रकाश की गति से अधिक तेज गति के साथ उनके मुंह के द्वारा दुनिया के सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। यदि आप इसमें भाग न ले तो आप यरीहो के पतन के जैसी महिमा नहीं पा सकते। मैं चाहता हूं कि हम में से कोई उस मौके को ना खो दे। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास के अनुसार सब पूरा होगा, इसलिए आइए हम इस पर विश्वास करते हुए कार्य करें कि यह सुसमाचार का काम अवश्य पूरा होगा, क्योंकि पिता हमारी अगुवाई करते और माता हमारे साथ है। तब आइए हम इसके बारे में और अधिक भविष्यवाणियों को देखें। मीका अध्याय 4 वचन 1 देखिए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। यहाँ पर वह परमेश्वर को दर्शाता है ना? उसके मार्ग परमेश्वर का सत्य है। परमेश्वर हमें सत्य सिखाएंगे। वो मार्ग क्या है जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं? क्या वह नई वाचा का सत्य नहीं है? वह उसके मार्ग है। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 में क्या कहा गया है? परमेश्वर नई वाचा के साथ क्या करेंगे? वह उसे अपनी संतानों के हृदयों पर लिखेंगे। हमारे हृदयों पर लिखी गई नई वाचा, ऐसा कहा गया है कि वह हमें अपने मार्ग सिखाएंगे। तब आइए हम देखें कि उनकी नई वाचा के मार्ग क्या है। हमें इसकी पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी पुष्टि करें तभी हम परमेश्वर को ग्रहण कर सकेंगे जो नई वाचा के मार्ग लेकर आते हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से क्या बांधूंगा? नई वाचा बांधूंगा। यह लिखा है ऐसे दिन आने वाले हैं। इसका मतलब है कि जब भविष्यवाणी से तय किया गया समय आएगा, तब परमेश्वर इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधेंगे। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में क्या करूंगा? समवाऊंगा। परमेश्वर उनके मन में अपनी व्यवस्था समवाएंगे और मैं उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। जैसे कि मीका अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, अंतिम दिनों में जब परमेश्वर पृथ्वी पर आकर अपने मार्ग सिखाएंगे तब वह हमारे परमेश्वर ठहरेंगे और लोग जो नई वाचा के सत्य सुनेंगे और उनका पालन करेंगे वे सभी परमेश्वर की प्रजा ठहरेंगे। मीका 4 में उसे व्यवस्था कहा गया और यिर्मयाह 31 में उसे वाचा कहा गया। व्यवस्था, आज्ञा, वाचा, प्रतिज्ञा, ये सब एक ही है। मीका 4 में वो सत्य का मार्ग जो परमेश्वर अंतिम दिनों में पृथ्वी पर प्रकट होकर हमें सिखाएंगे वो नई वाचा का सत्य है। हमें इस नई वाचा का सत्य सिखाने के लिए वह 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे, लेकिन अंधकार के युग के दौरान शैतान ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। नष्ट और खत्म किए गए इस नई वाचा के सत्य के मार्ग का पुनर्निर्माण करने के लिए पिता पृथ्वी पर दूसरी बार आए और हमें यह बताया गया है कि हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जाकर हर एक को नई वाचा के सत्य के इस मार्ग का प्रचार करना चाहिए। जब हम सभी लोगों को प्रचार करें तो क्या घटित होगा? परमेश्वर के लोग कहाँ इकट्ठे होंगे?
यह पहले से तय किया गया है कि वे सब सियोन में इकट्ठे होंगे। उन सब लोगों के एकत्रित होने तक हमारी एक भूमिका और मिशन है, वह पिता और माता की आवाज को और नई वाचा के सत्य के मार्ग को पुकारना है। उसे सुनते ही स्वर्गीय संतान हिलना शुरू करती है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उन्हें उस तरह बनाया है। इसलिए यशाया 25 भी कहता है कि जब परमेश्वर आएंगे उस समय उन्हें ग्रहण करो और उनके सत्य की शिक्षाओं को मान लो। परमेश्वर के द्वारा दिए गए मिशन के लिए जीवन जीने का भरसक प्रयास करो। जैसे परमेश्वर से सिखाया गया है, अपने विश्वास पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहो। सब कुछ जो बाइबल में लिखा है और भविष्यवाणी किया गया है अवश्य ही पूरा होगा। इसलिए भविष्यवाणियों के अनुसार जीवन जीने के लिए पर्याप्त विश्वास रखो। परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। आइए हम यशाया अध्याय 25 वचन 6 देखें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निद्रा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निद्रा हुआ दाखमधु होगा। परमेश्वर निद्रे हुए दाखमधु के साथ एक भोज तैयार कर रहे हैं। आइए हम वचन 7 देखें। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट चीज क्या है? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। सत्य के मार्ग जो परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए हैं मृत्यु का सदा के लिए नाश करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह जीवन का मार्ग है। सही है ना? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो वह कौन है? हमारा परमेश्वर यही है। भाइयों और बहनों, फसह के दाखमधु के अलावा क्या कोई दूसरा निद्रा हुआ दाखमधु है जिसमें मृत्यु का सदा के लिए नाश करने का परमेश्वर का वादा समाया हुआ है? नई वाचा का फसह जीवन का सत्य है। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। परमेश्वर ने यही कहा है। बाइबल उसके बारे में क्या कहती है जो हमारे सामने नई वाचा के सत्य की घोषणा करता है? हमें उसे किसके रूप में पहचानना चाहिए? वचन 9 पढ़े। देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने पूरी तरह से नई वाचा के सारे सत्य को पुनर्स्थापित किया है, जिसे 1600 वर्षों के लंबे समय तक नहीं मनाया गया था और नष्ट किया गया था। और उन्होंने हमें इस सत्य को सिर्फ अपने पास न रखने के लिए कहा, बल्कि संसार के सभी लोगों को इसका प्रचार करने को कहा। परमेश्वर ने हमें यह मिशन दिया है और उस मिशन के लिए जीने में मदद करके हमारा मार्गदर्शन किया है। यह छोटा सा काम नहीं है। इसलिए जब सभी लोग यह सोचते हुए हिचकिचाते हैं कि क्या सच में मैं यह काम कर सकूंगा, तब परमेश्वर हमें विश्वास रखने के लिए कहते हैं और बाइबल के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आदम और हव्वा के समय से मूसा के द्वारा और आज तक बाइबल के इतिहास के द्वारा परमेश्वर हमें यह सीखने देते हैं, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव होता है। सभी लोगों, क्या पिता आनसांग होंग परमेश्वर नहीं है, जो बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार नई वाचा का सत्य लेकर हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं? हमारे पिता ने हमें नई वाचा का सत्य सिखाया है। हमारे पिता ने हमें सभी लोगों को नई वाचा के इस सत्य का प्रचार करने का मिशन दिया है और उन्होंने हमें इस मिशन के लिए जीवन जीने में मदद करके हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है और हमें इस पर संपूर्ण विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया है कि परमेश्वर के सभी वचनों का सामर्य और पृथ्वी की छोर तक सभी लोगों के हृदय में अवश्य प्रचार किया जाएगा। अब आप देखते हैं कि यह सुसमाचार
सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जा रहा है, यहाँ तक कि ऐसी जगहों तक भी जिनके बारे में हम सोचते थे कि क्या हम वहां प्रचार कर सकेंगे। हमने कोरियाई राष्ट्रपति का संगठन प्रशस्ति पत्र, अमेरिकी राष्ट्रपति का पुरस्कार और इंग्लैंड की रानी का पुरस्कार प्राप्त किया है। अब हम यूएन तक भी गए। परमेश्वर हमें यह देखने देते हैं कि चूंकि परमेश्वर ने सभी मार्ग खोले हैं, इसलिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते। तो क्या आप यह जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है कि क्यों परमेश्वर पिछले वर्ष से लगातार इस तरह का मार्ग खोल रहे हैं? यह इसलिए है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आइए हम फिर से पिता की 99वीं जन्म जयंती की बधाई दें। हमें अपने मन में फिर इन बातों को गहराई से अंकित करना चाहिए जो पिता इस पृथ्वी पर आकर हमारे पास छोड़कर गए, और जो पिता चाहते हैं कि आगे हम करें, ताकि हम स्वर्गीय संतानों के रूप में अन्य बहुत से लोगों को यह सत्य सिखाने का अपना मिशन पूरा कर सके। यह कार्य कभी नाकाम नहीं होता, यह अवश्य पूरा हो जाएगा। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सिर्फ तब ही हम उद्धार के कार्य के अंत को देख सकेंगे जिसे परमेश्वर ने तैयार किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी उसे देखें, पिता से मिले, खुशी और महिमा में रहे और इसका अनुभव करें कि बाइबल की सब भविष्यवाणियां कैसे पूरी हो जाती है। ऐसा करते हुए आइए हम सब बदल जाएं और एक साथ अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। ऐसा होने के लिए हमें पिता की शिक्षा के अनुसार अपने मिशन के लिए जीवन जीना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आप सब निश्चय ही परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपने मिशन के लिए जीवन जिए। इस मिशन को पूरा करने के लिए कोई भी चीज समस्या की वजह नहीं बन सकती, चाहे वह उम्र हो, रोजगार हो या सामाजिक स्थिति हो। पतरस एक मछुआ था और मती एक चुंगी लेने वाला था जो उस समय तुच्छ माना जाता था, लेकिन वे परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने के बाद परमेश्वर के चेले बन गए। परमेश्वर अपने प्रचारकों को शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर नहीं चुनते थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची है या नहीं, वे पढ़े लिखे हैं या नहीं, और वे अमीर है या गरीब है। परमेश्वर ने हर एक को जो पिता और माता परमेश्वर पर मजबूत विश्वास रखता है वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है। जो बात महत्व रखती है वो यह है कि हम परमेश्वर के हाथों से पकड़े गए हैं। जो कुछ परमेश्वर के हाथों में है वो लाल समुद्र को विभाजित कर सकता है, चाहे वो लाठी हो, चाहे छड़ी या छोटी पेंसिल हो। परमेश्वर किसी भी प्रकार के उपकरण के द्वारा चट्टान पर मारकर जल बहा दे सकते थे। इसलिए कृपया इस बात की चिंता ना कीजिए कि आप सुसमाचार का कार्य करने के योग्य है या नहीं। इसके बजाय पहले यह महसूस कीजिए कि कौन हमारी अगुवाई करते हैं और कौन हमारा अपने उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। मैं स्वर्गीय परिवार के सदस्यों से आशा करता हूं कि इस युग के उद्धारकर्ता मसीह आनसांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की बुलाहट और मार्गदर्शन का पालन करें, ताकि हम सब एक साथ अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। मैं आज क्या उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।